क्या आपने कभी सोचा है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या बन गई है? नहीं, वो आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है। वो है कतार, लाइन। हम विश्वगुरु बने या ना बने, ये एक अलग बहस है, लेकिन हम एक लाइन प्रधान देश जरूर बन चुके हैं। और अब एक नई कतार ने पूरे देश को परेशान कर रखा है, और वो है गैस सिलेंडर की कतार। जरा इस तस्वीर के बारे में सोचिए। ये कैसा विरोधाभास है ना कि एक हाथ में तो 5G स्मार्टफोन है, लेकिन दूसरे हाथ से एक आम इंसान को 14 किलो का सिलेंडर कंधे पर उठाकर लाइनों में लगना पड़ रहा है। कमाल की बात तो यह है कि गैस की बुकिंग तो मोबाइल पर 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन उस सिलेंडर की डिलीवरी में हफ्ते लग जाते हैं। तो ये है आज के भारत की दो तस्वीरें। एक तस्वीर है रील वाले चमकते भारत की, जो चांद पर पानी खोज रहा है और डिजिटल पेमेंट में दुनिया को लीड कर रहा है। और फिर एक दूसरी तस्वीर है हकीकत वाले भारत की, जो गैस गोदामों के बाहर कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और मजबूरी में मिट्टी के चूल्हों पर वापस लौट रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी कतार की कहानी को थोड़ा और समझते हैं, जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आप सोचिए जरा, हमारे देश में स्कूल कॉलेज से लेकर अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक हर जगह तो कतार है। सरकार कोई बड़ा फैसला ले जैसे नोटबंदी, तो क्या हुआ, लाइनें लग गईं। दुनिया में कोई बड़ी आफत आए जैसे कोविड, तो फिर से लाइनें। ऐसा लगता है मानो हमने लाइन को ही हर समस्या का समाधान मान लिया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये गैस सिलेंडर की नई लाइनें अचानक से लगीं क्यों? इसकी जड़ें 7 समुंदर पार हो रहे एक युद्ध में हैं। अब इस लड़ाई का जो सेंटर है ना, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आप इसे ऐसे समझिए कि ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है, और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और ये रास्ता हमारे लिए कितना जरूरी है, जरा सोचिए। हमारे देश में जो गैस इस्तेमाल होती है ना, उसका 60% हिस्सा बस इसी एक पतले से रास्ते से बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर आता है। इससे हमारी निर्भरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो होता क्या है कि जब ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चलने लगती हैं, तो होर्मुज़ का ये रास्ता एकदम से असुरक्षित हो जाता है। जहाज़ वहीं के वहीं रुक जाते हैं, गैस की सप्लाई बंद हो जाती है, और उसका सीधा असर भारत जैसे देशों के घरों पर पड़ता है। मतलब कहानी सीधी है, मिसाइलें गिरती हैं तेल अवीव में, लेकिन उसकी आंच हमारे किचन तक पहुंचती है। लेकिन क्या सारी की सारी गलती सिर्फ उस दूर देश में हो रहे युद्ध की है, या फिर हमारे अपने सिस्टम में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसने इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही खाड़ी देशों की गैस पर निर्भर है। जापान है, साउथ कोरिया है, ये भी हैं। लेकिन वहां पर ऐसी लाचारी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उनके पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। वहीं हमारे यहाँ संकट के समय की तैयारी की कमी साफ दिखती है। तो होता यह है कि जब लोग उम्मीद लेकर गैस एजेंसी पहुंचते हैं, तो उन्हें अक्सर गेट पर एक बोर्ड टंगा मिलता है, जिस पर बस 2 शब्द लिखे होते हैं, स्टॉक खत्म। यह है ऑफिशियल जवाब। ये तो हुई दिन की कहानी, लेकिन जैसे ही रात होती है, वही सिलेंडर 2000-2500 रुपए में ब्लैक में मिलने लगता है। ये है असली खेल, कालाबाजारी का। और देखिए, जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है ना, तो सिस्टम के ये गिद्ध ये सबसे पहले एक्टिव हो जाते हैं। ये जमाखोर आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और इस कालाबाजारी की सबसे तगड़ी मार पड़ती है मिडिल क्लास पर। अब जरा देखते हैं कि इस पूरी क्राइसिस का, इस कालाबाजारी का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। ये कहानी लखनऊ की है। सोचिए, जो शहर अपनी नज़ाकत और नफासत के लिए जाना जाता है, वहाँ के ढाबा वाले, चाय वाले अब वापस मिट्टी की अंगीठी और लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं। वो कहते हैं, लाइन में लगने से तो यही बेहतर है। इस संकट की आंच से तो भगवान भी नहीं बच पाए। अयोध्या में राम रसोई, जो हजारों लोगों को, भक्तों को खाना खिलाती थी, उस पर भी ताला लग गया और बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया, ईरान इजराइल जंग के चलते रसोई बंद है। और ये एक मिडिल क्लास पिता का दर्द है। वो बेचारा क्या करे? दफ्तर जाए या गैस की लाइन में खड़ा हो? बच्चों की स्कूल की फीस भरे या फिर ब्लैक में सिलेंडर खरीदे? उसकी इज्जत उस खाली सिलेंडर के साथ सड़क पर नीलाम हो रही है। अब ये सब कुछ देखकर ना, मन में बस एक ही सवाल आता है, एक बहुत बड़ा सवाल, जो हमारी पहचान से, हमारे भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि 7 समुंदर पार एक लड़ाई हमारे किचन का चूल्हा ठंडा कर सकती है। एक नागरिक को अपनी दिहाड़ी छोड़कर एक सिलेंडर के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं।
तो बस बात सीधी सी है, विश्व गुरु बनने का सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी किसी विदेशी जंग के हाथों बंधक बनी हुई है। असली ताकत वैश्विक मंच पर नहीं होती, असली ताकत अपने हर नागरिक की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की क्षमता में होती है। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, क्या ये कतार ही हमारी किस्मत है? क्या एक नागरिक होने का मतलब बस अपनी बारी का इंतजार करते रहना है? इस पर सोचने की जरूरत है।